नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। इंतखाबात में कोदंडाराम ने टीआरएस की तायद नहीं की थी। केसीआर के खिलाफ कोदंडाराम के बयान पर टीआरएस कायदीन की बरहमी। वज़रा की तनकीदों का जवाब चारशंबे को जेएससी इजलास में दिया जाएगा। कोदंडाराम की प्रेस कॉन्फ्रेंस। रमजानुल मुबारक के पहले ही दिन शहर भर में बरखी मजदूरी से मुसलमानों को मुश्किलात। हुकूमत के तमाम दावे खोखले साबित। रमजान में गैर मयारी फलों का वाफर स्टॉक मार्केट में मौजूद। महंगाई की वजह से जरूरतमंद खरीदने पर मजबूर, सरकारी हुक्काम बेपरवाह। और शहर में शजरकारी प्रोग्राम के तहत 11 जुलाई के दिन अवाम में पौधों की मुफ्त तकसीम। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। वजीर दाखिला एन नरसिम्हा रेड्डी और नायब वजीर आला मोहम्मद महमूद अली ने वजीर आला के खिलाफ कोदंडाराम के रिमार्क्स की शदीद मजम्मत करते हुए कहा कि कोदंडाराम है कौन जो केसीआर को इख्तिदार से हटाने की बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि तेलंगाना की तश्कील के बाद कोदंडाराम ने ना तो टीआरएस की तायद की थी और ना ही टीआरएस के हक में अवाम से वोट मांगा था, तो फिर आज केसीआर को इख्तिदार से हटाए जाने की बात कहने का उन्हें क्या हक पहुंचता है। इस मौके पर नायब वज़ीर आला ने मुख्तलिफ प्रोग्रामों का हवाला देते हुए बताया कि कोदंडाराम तेलंगाना तहरीक के दौरान हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर चले थे। आज उनके लिए ये ठीक है कि वो अपोजिशन के लहजे में बात ना करें। दूसरी जानिब जेएससी के सदर नशीन प्रोफेसर कोदंडाराम ने कहा है कि चारशंबे को होने वाले जेएससी के इजलास में हुकूमत की जानिब से की जाने वाली तनकीदों का जवाब दिया जाएगा। आदिलाबाद में मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि जेएससी किसी के दबाव में काम नहीं करती है। गुज़िश्ता 30 साल से तेलंगाना की तरक्की और अवाम के लिए जेएससी काम कर रही है। तेलंगाना तश्कील के बाद भी अवाम के मसाइल की यकसुई के लिए काम करना जेएससी का मकसद है। इस दौरान कांग्रेस के रुकन असम्बली जीवन रेड्डी ने कहा कि कोदंडाराम को देखकर टीआरएस क्यों खौफजदा हो रही है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि टीआरएस के कायदीन जिस तरह से कोदंडाराम को निशाना बना रहे हैं वो मुनासिब नहीं है और एक तेलंगाना के चाहने वाले की तौहीन है। मुकामी सतह पर अवाम की जो राय है उसे कोदंडाराम ने पेश किया है और अवाम के नजरियात को भी सामने लाया है। उस पर इस तरह की तनकीदें करना मुनासिब नहीं है। उन्होंने कहा कि इस हुकूमत में इंसानी हकूक़ की आज़ादी है या नहीं। तेलंगाना में बीजेपी के लीडर नागम जनार्दन रेड्डी ने कहा कि तेलंगाना तहरीक के दौरान केसीआर ने ही मुझे जेएससी से दूर रखा था। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि जिस जेएससी के तहत तेलंगाना हासिल किया गया और आज उसी जेएससी पर यह कायदीन तनकीदें कर रहे हैं। टी श्रीनिवास जैसे शख्स भी आज कोदंडाराम को निशाना बना रहे हैं। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव मरकजी हुकूमत पर तनकीदें करना छोड़कर सही मानों में किसानों की मदद करें और जमहूरी अंदाज में काम करने की कोशिश करें। दूसरी तरफ तेलंगाना तेलुगु देशम के रुकन असम्बली रेवंत रेड्डी ने वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव से मुतालबा किया है कि प्रोफेसर कोदंडाराम पर तनकीदें करने वाले पार्टी कायदीन को वजह बताओ नोटिस जारी की जाए। मीडिया से बात करते हुए रेवंत रेड्डी ने कहा कि केसीआर की हिदायत पर ही रियासती वज़रा ने कोदंडाराम के खिलाफ नाशाइस्ता अल्फाज का इस्तेमाल किया है। उन्होंने कहा कि अगर टीआरएस कायदीन प्रोफेसर कोदंडाराम से माफी नहीं मांगेंगे तो रियासत तेलंगाना के अवाम उन्हें कभी माफ नहीं करेंगे।
अकामती स्कूल से मुताल्लिक़ हुकूमत की स्कीम के तहत तलबा के दाखिलों के लिए कुरानदाजी का अमल मुकम्मल हो चुका है। OSD विलायत हुसैन ने मीडिया को बताया कि अकामती स्कूल्स का 14 जून को इफ्तिताह हो रहा है। उन्होंने तलबा और औलिया तलबा को मशवरा दिया है कि वह तमाम असनाद बशमूल इनकम सर्टिफिकेट, TC और बोनाफाइड के साथ मुताल्लिक़ा स्कूल जाकर दाखिलों का अमल मुकम्मल करें। उन्होंने बताया कि अगर किसी उम्मीदवार के पास मज़कूरा असनाद मौजूद नहीं है तो वो असल इनकम सर्टिफिकेट और आधार कार्ड के साथ स्कूल के प्रिंसिपल से रुजू होकर अपना दाखिला करा सकते हैं। रियासती वजीर टी श्रीनिवास ने बताया कि 11 जुलाई को JHMC में 25 लाख पौधे लगाए जाएंगे। सेक्रेटेरिएट में सिलसिले में एक इजलास मुनक्किद किया गया जिसमें शहर से ताल्लुक रखने वाले वज़रा के अलावा मेयर JHMC बीर राम मोहन भी मौजूद थे। इजलास के बाद मीडिया से बात करते हुए टी श्रीनिवास यादव ने बताया कि JHMC हुदूद में हर शख्स को एक पौधा लगाना चाहिए। 11 जुलाई को मुफ्त पौधे अवाम को फराहम किए जाएंगे और उनके 27 मराकिज JHMC में रखे जाएंगे। इस मौके पर राम मोहन ने कहा कि हरीता हरम प्रोग्राम में मरकजी, रियासती और खानगी सतह के इदारे हिस्सा ले रहे हैं। कायद मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी की मुसलसल नुमाइंदगियों पर अनीसुल गुरबा नामपल्ली के लिए हुकूमत से मंजूर करवाई गई 4179 गज अराजी पर तामीराती काम के सिलसिले में मजलिसी कायदीन ने जायजा लिया है। इस मौके पर महकमे अक़लियती बहबूद और वक्फ बोर्ड के दीगर ओहदेदार भी मौजूद थे। रुकन कौंसल सैयद अल्ताफ हैदर रजवी ने बताया कि मजलिस की मुसलसल जिद्दोजहद के बाद ही इंडोमेंट में मौजूद अनीसुल गुरबा को वक्फ बोर्ड के तहत लाया गया है। सड़कों की तोसी के दौरान अनीसुल गुरबा का बड़ा हिस्सा रोड वाइंडिंग में जा रहा था, लिहाजा हुकूमत की जानिब से जो 4179 गज की अराजी अलॉट की गई है उस पर कायदे मुखन्ना अपने ज़ाती सरफे से प्लान तैयार कर रहे हैं। इस प्लान के तहत अनीसुल गुरबा तामीर होगा। इस मौके पर अरकान असम्बली सैयद अहमद पाशा खादरी, जाफर हुसैन मेराज, कौसर मोहिउद्दीन और रुकन कौंसल अल्ताफ हैदर रजवी भी मौजूद थे। आज अनीसुल गुरबा यतीम खाने का मुआयना किया गया डिपार्टमेंट की तरफ से और ऑनरेबल MLC MLAs MIM की तरफ से आए हैं और जनाब अकबरुद्दीन ओवैसी साहब के प्रपोज़ल की बुनियाद पे उनके रिक्वेस्ट पे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर रिस्पॉन्ड किए और हमको अनीसुल गुरबा की यतीम खाने को बड़ा बनाने के लिए 4119 गज़ की ज़मीन दी गई है। उस ज़मीन पे हम कॉन्सेप्ट प्लान तैयार कर रहे थे। इस बीच में ऑनरेबल MLA जनाब अकबरुद्दीन ओवैसी साहब ने एक प्रपोज़ल दिया है, तो वो प्रपोज़ल हासिल होने के बाद हम गवर्नमेंट के सामने पेश करेंगे कि इसको किस तरह से डेवलप किया जाए और इन यतीम बच्चों के लिए सबसे बेहतरीन किस्म की सहूलियात प्रोवाइड किए जाएंगे। नक़ीब मिल्लत अलाज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब सदर मजलिस रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद की हिदायत पर उनकी सरपरस्ती में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कायद मुखन्ना हबीब मिल्लत अकबरुद्दीन ओवैसी साहब जो अनीसुल गुरबा के मसले में बरसा बरस से जिद्दोजहद करते आ रहे हैं। ये इंस्टीट्यूशन पहले एंडोमेंट्स में था। असम्बली के अंदर अकबरुद्दीन ओवैसी साहब ने इस बात को उठाया था कि ये हिंदू एंडोमेंट में है और इसको औकाफ के ज़रिए करना चाहिए। तो बहरहाल काफ़ी जिद्दोजहद के बाद इसको वक्फ बोर्ड के तहत लिया गया है। जब से मुसलसिल कोशिश कर रहे हैं कि अनीसुल गुरबा जो एक यतीम खाना है पूरे तेलंगाना स्टेट में आज, उसके लिए एक अच्छी कुछ ज़मीन मिले तो एक बेहतरीन यतीम खाना यतीम बच्चों के लिए तामीर किया जाए। अभी भी उन्होंने यहाँ का प्लान हासिल करके एक बेहतरीन आर्किटेक्ट से यहाँ के प्लान्स वो तैयार करवा रहे हैं अपने ज़ाती सरफे से और यहाँ पे एक स्टेट ऑफ द आर्ट यतीम खाना बनाने की उनका एक ख्वाब है। अब जो जगह मिली है 4179 गज़, ये ज़मीन किस तरीके से है इसके पूरे प्लान्स हमारे CEO वक्फ बोर्ड असदुल्ला साहब ने बताया है। ये इसको देखने के बाद इंशाअल्लाह हबीब मिल्लत अकबरुद्दीन ओवैसी साहब के सामने हम रिपोर्ट पेश करेंगे। हुकूमत तेलंगाना के चंद्रशेखर राव साहब से हम इज़हार तशक्कुर करते हैं कि उन्होंने अकबरुद्दीन ओवैसी साहब की नुमाइंदगी पर ये एक काफ़ी बड़ी जायदाद जो है 4000 गज से ज़्यादा की जायदाद यतीम बच्चों के लिए अनीसुल गुरबा को दी है। तो इस पे हम तवक्को करते हैं कि आगे भी जो हुकूमत की तरफ से इसमें कोऑपरेशन रहेगा और एक बेहतरीन यतीम खाना यहाँ पर तामीर होगा बहुत जल्द इंशाअल्लाह।
माह रमज़ान की आमद से कबल इंतजामात के लिए हुकूमत की तरफ से इजलास तलब किया था। इजलास में बड़े बड़े दावे भी किए गए, लेकिन रमज़ान के आगाज़ के साथ ही हुकूमत के दावों की कलाई खुल गई। वाज़ेह है कि नायब वज़ीर आला मोहम्मद महमूद अली बार बार मसाजिद का दौरा करते हुए ये जाहिर करने की कोशिश कर रहे थे कि हुकूमत माह रमज़ान के इंतजामात के ताल्लुक से संजीदा है, लेकिन शायद मीडिया की सुर्खियों के लिए इस तरह के दौरे किए गए। कई मसाजिद में बरक़ी की अचानक मसदूदी से मुसल्लियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। दूसरी तरफ बाज़ इलाकों में सहर तक भी बरक़ी मसदूद रही, जिससे अवाम को सहर की तैयारी में भी मुश्किलात पेश आईं। रमज़ान के इंतजामात के सिलसिले में नायब वज़ीर आला मोहम्मद महमूद अली की क़यादत में बरक़ी और जेजेएमसी ओहदेदारों के साथ एक इजलास मुनक़्क़िद किया गया। इजलास में रियासती वज़ीर टी श्रीनिवास यादव भी मौजूद थे। इजलास में पीर की रात बारिश की वजह से बरक़ी सरबराही में खलल का जायजा लिया गया। बाद में ओहदेदारों को हिदायत दी गई कि तमाम मसाजिद के पास बरक़ी ओहदेदारों के नंबर चस्पा किए जाएँ ताकि अवाम वक्त ज़रूरत ओहदेदारों से रब्ता कर सके। इसके अलावा मसाजिद के पास सफाई और दीगर कामों के लिए भी खुसूसी हिदायतें दी गईं। रमज़ान के इंतजामात के लिए मसाजिद को जारी की गई रकम से मुताल्लिक़ सवाल पर नायब वज़ीर आला ने बताया कि मंगल की शाम तक तमाम मसाजिद को रकम पहुंचा दी जाएगी और गरीब अवाम में कपड़ों की तकसीम के लिए 15 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। माह रमज़ान की आमद के साथ ही फलों की कीमत में गैर मामूली इजाफा देखा गया है। मंगल को दोपहर के साथ ही शहर के अहम बाजारों में काफ़ी चहल पहल देखी गई। कई मुकामात पर गैर मयारी फलों की फरोख्त की शिकायत मौसूल हुई हैं। वाज़ेह है कि गुज़िश्ता दिनों आम और मौज के गोदामों पर धावे किए गए थे, जिसके बाद कुछ दिनों के लिए अवाम को महफूज फल हासिल हो रहे थे, लेकिन रमज़ान की आमद के साथ ही बाजार में फिर से उसी तरह के फल फिर आ चुके हैं। अवाम ने भी फलों की कीमतों में इजाफे की शिकायत की है। ताजरीन को भी इस माह मुक़द्दस का ख्याल रखना चाहिए और केमिकल्स वगैरह के इस्तेमाल से बाज आते हुए अच्छे फल फरोख्त करने चाहिए। सरकारी अहकाम भी इस सिलसिले में मुतवज्जे हों और अवाम को भी खरीदारी के दौरान अच्छी तरह से फलों की जांच करनी चाहिए ताकि उनकी सेहत को किसी भी तरह का कोई खतरा ना हो। यहाँ पे इफ्तारी खरीदने के लिए आए हैं यहाँ पे, लेकिन इफ्तारी क्या है, बहुत महंगा हो गया है यहाँ पे। अब इफ्तारी तो इफ्तार के लिए तो फ्रूट होना ज़रूरी है, लेकिन ख़रीद नहीं सक रहे, इतनी महंगाई हो गई है। वो साल से ये साल बहुत महंगा हो गया। खजूर ये सब महंगा हो गया, हर चीज़ महंगी हो गई है। और मैं आम तो इतना महंगा है, ये साल तो खा ही नहीं सके। पूरा महंगा है, फ्रूट पूरा महंगा है, आम महंगा है, आम महंगा है, अंगूर महंगे हैं, बहुत पूरे दामा महंगे हैं, कुछ भी सस्ता नहीं है। तारीखी मक्का मस्जिद में हाई मास लाइट्स लगाई गई हैं। रुकन असम्बली चार मीनार सैयद अहमद पाशा खादरी के हाथों इन लाइट्स का इफ्तिताह अमल में आया। चार मीनार ट्रैफिक पुलिस की तरफ से मुकामी ठेला बंडीरानों को तलब करते हुए माह रमज़ान के पेश नज़र ज़रूरी हिदायत दी गई हैं। ट्रैफिक के एसीपी पी बुद्धेश्वर ने बताया कि ठेला बंडीरानों को ताकीद की गई है कि ट्रैफिक की आमदरफ्त में खलल पैदा न किया जाए, बल्कि डिसिप्लिन के साथ कारोबार करें ताकि अवाम को किसी तरह की कोई मुश्किलात पेश न आए। एसीपी ने ठेला बंडीरानों को भी इस बात की हिदायत दी कि ट्रैफिक कवायद की पाबंदी की जाए, वरना उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। एक सवाल पर एसीपी ने बताया कि न सिर्फ बंडीरानों बल्कि रकम लेकर मामले को रफा दफा करने वाले पुलिस मुलाजमीन के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। इस मौके पर चार मीनार और हुसैन आलम के पुलिस इंस्पेक्टरान भी मौजूद थे। विमेंस एसोसिएशन फोरम की तरफ से खदीम मलकपेट में माह रमज़ान के पेश नज़र गरीब खानदानों में ग़िज़ाई अजनास के पैकेट्स तकसीम किए गए। रुकन असम्बली मलकपेट अहमद बलाला के हाथों इन पैकेट्स की तकसीम अमल में आई। मुकामी मजलिसी कारकुन अब्दुल मुखीद भी इस मौके पर मौजूद थे। 35 खानदानों में ये पैकेट्स तकसीम किए गए हैं।
डिप्टी डायरेक्टर एजुकेशन डिपार्टमेंट की टीम ने मेहदीपट्टनम में गोदम मॉडल स्कूल पर धावा करके तलबा को फरोख्त की जाने वाली निसाबी कुतुबों और स्टेशनरीज का स्टॉक जब्त कर लिया है। डिप्टी डीओ और कुमार ने मीडिया को बताया कि बाज़ खानगी स्कूल्स में तलबा को निसाबी कुतुब और स्टेशनरी फरोख्त की जा रही है जो कि सरासर गैर कानूनी है। उन्होंने बताया कि ऐसे स्कूलों के खिलाफ उनका महकमा सख्त कार्रवाई करेगा। आमतौर पर कॉरपोरेट स्कूल्स और इमदादी स्कूल्स में निसाबी कुतुब और स्टेशनरी फरोख्त करना एक मामूल बन चुका है। स्कूल्स में ज़ेर तालीम तलबा के लिए यह लाजिम कर दिया गया है कि वो अपनी क्लास की तमाम किताबें और कापियाँ स्कूल्स के काउंटर से ही खरीदें। वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के लीडर रोजा ने आंध्रा के वज़ीर आला चंद्रबाबू नायडू को बदउनवानियों का अजदहा करार दिया है। मीडिया से बात करते हुए रोजा ने कहा कि इख्तिदार में आने के 2 साल मुकम्मल होने के बावजूद भी हुकूमत ने आज तक कोई काम नहीं किया है। रोजा ने इल्जाम लगाया कि चंद्रबाबू नायडू फाइल्स पर एक तरफ दस्तखत कर रहे हैं तो उनके फर्जंद लोकेश सूटकेस हासिल कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि झूठे वादों के जरिए अवाम को गुमराह करते हुए चंद्रबाबू नायडू ने इख्तिदार हासिल किया है। जजेस के तकर्रुरात के लिए ऑप्शन की फराहमी और लॉ ऑफिसर्स की फहरिस्त की मनसूखी का मुतालबा करते हुए तेलंगाना वकला का एहतजाज जारी है। मंगल को भी वकला ने लॉ ऑफिसर्स की फहरिस्त की कापियों को नजरातिश किया। वकला के एहतजाज की वजह से दूसरे दिन भी मुकदमात की समाअत मुतासर हुई। वकला ने रियासती हाई कोर्ट की फौरी तकसीम का मुतालबा करते हुए भी नारेबाजी की। आगापुरे में हजरत सुल्तान अली शाह बुखारी का उर्स 1 रमज़ान से 4 रमज़ान तक मुनक्किद होगा। सज्जादा नशीं सैयद शाह निज़ामुद्दीन हारूनी ने अवाम से शिरकत की ख्वाहिश की है। मानकाली पुलिस हदूद में एपेक्स आईफोन सर्विसेज सेंटर से 26 लाख रुपए मालियाती आईफोन का सरखा कर लिया गया है। मंगल की सुबह मुकामी अफराद ने पुलिस को इसकी इत्तला दी। शातिर सारिकों ने सर्विस सेंटर के सामने पर्दा बांधकर सरखे की वारदात अंजाम दी ताकि लोग उन्हें फुटपाथ पर गुजर बसर करने वाले भिखारी समझें। मानकाली पुलिस ने केस दर्ज करते हुए तहकीकात शुरू कर दी है। इंतखाबात में कोदंडाराम ने टीआरएस की तायद नहीं की थी। केसीआर के खिलाफ कोदंडाराम के बयान पर टीआरएस कायदीन की बरहमी। वज़रा की तनकीदों का जवाब चारशंबे को जेसी इजलास में दिया जाएगा। कोदंडाराम की प्रेस कॉन्फ्रेंस। रमजानुल मुबारक के पहले ही दिन शहर भर में बरखी मजदूदी से मुसलमानों को मुश्किलात। हुकूमत के तमाम दावे खोखले साबित। रमजान में गैर मयारी फलों का वाफर स्टॉक मार्केट में मौजूद। महंगाई की वजह से जरूरतमंद खरीदने पर मजबूर, सरकारी हुक्काम बेपरवाह। और शहर में शजरकारी प्रोग्राम के तहत 11 जुलाई के दिन अवाम में पौधों की मुफ्त तकसीम। इसी के साथ ही खबरनामा अख्ताम को पहुंचा। अल्लाह हाफिज।